Hello everyone, welcome to the Shiva Education IAS. So today we are going to discuss about plate tectonics theory. प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या फिर पीटीटी एक मॉडर्नाइज्ड और इम्प्रोवाइज्ड कंसेप्ट है सीडीटी का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था अराउंड 1912-13 के। जो भी उसमें ड्रॉबैक्स थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जैसे सीआर फ्लोटिंग ओवर सीमा का कंसेप्ट दिया था विच वाज रॉन्ग, and there were further various other concepts which were in which there were drawbacks. तो उन ड्रॉबैक्स को टैकल करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, वोल्केनोज और मोर्स, ट्रेंचेस एटसेट्रा वो कहाँ पे हैं, क्यों हैं, व्हाई डू दे एग्जिस्ट, हाउ डू दे हैव इवॉल्व्ड। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी गई थी। तो टुडेज टॉपिक So in today's topic, we are going to discuss about the subtopics. Let's see कि what is plate tectonics theory, होती क्या है plate tectonics theory, plates क्या होती हैं, plates के types क्या क्या हैं और उनके interaction types क्या हैं, why do they interact and how do they interact, okay। और फिर उस interaction से landforms क्या क्या develop होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो let's start। तो सबसे पहला टॉपिक, what is plate tectonics theory। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग लिथोस्फीयर जो होता है that is believed to be broken into fragments, okay, that is floating over the asthenosphere। मतलब कि मान लो ये एक ब्लॉक है, ये पूरा लिथोस्फीयर है और ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये थर्ड प्लेट हो गई, ये सिक्स प्लेट हो गई, इसी तरह से ये सारी प्लेट्स हो गए। बट इन सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करके एक साथ देखेंगे ना, तो ये होता है हमारा लिथोस्फीयर, ओके। और ये लिथोस्फीयर हमारा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फीयर एक सेमी मॉडर्न स्टेट में होता है, जिसको जेली स्टेट में भी बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ओके। ना ही ये सॉलिड होता है, ना ही ये लिक्विड होता है, और ये जेली टाइप का होता है, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट करता रहता है, ओके। तो ये प्लेट्स जो होती हैं ये एस्थेनोस्फीयर पे फ्लोट करती हैं। बस इतना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना है। और जब ये प्लेट मूव कर रही है, लेट से ये प्लेट वन इधर मूव करी, टू इधर मूव करी, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन से कोई लैंडफॉर्म डेवलप हो जाए, ओके। तो ये यही एक्सप्लेन करता है कि हाउ द मेजर लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ओके। मूवमेंट ऑफ प्लेट से कैसे लैंडफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। तो लिथोस्फेयर आप देखो, यहाँ पे ये लिथोस्फेयर है हमारा, ये डार्क ग्रे वाला पार्ट और ये लाइट ग्रे वाला पार्ट, ये दोनों मिला के लिथोस्फेयर है। और यहाँ से यहाँ तक की ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डार्क ग्रे वाला यहाँ से यहाँ तक जो ओशन के नीचे है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में ये वाला जो लाइट ग्रे वाला पार्ट है ना, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू एस्थेनोस्फीयर का जो सॉलिड वाला पार्ट होता है। मतलब कि मान लो एस्थेनोस्फीयर इतना बड़ा है, ये पूरा एस्थेनोस्फीयर है, ये ऊपर का पार्ट अगर सॉलिड है ना, तो ये वाला सॉलिड वाला पार्ट लिथोस्फीयर में कैलकुलेट होता है। और ये जो क्रस्ट है, मतलब मान लो ये ओशनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इतनी बड़ी सी, तो ये कॉन्टिनेंटल हो गई, ये ओशनिक हो गई। बेसिकली ये पूरी क्रस्ट वाला पार्ट जो ऊपर है, प्लस जो सॉलिड पार्ट है एस्थेनोस्फीयर का, इन दोनों को मिला के ये लिथोस्फीयर बनता है, ओके। और ये हमारा एस्थेनोस्फीयर। ये हमारा हो गया मेंटल, सॉरी मेंटल का जो सॉलिड पोर्शन होता है ना ऊपर का, क्रस्ट मेंटल कोर वाला। तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्रस्ट प्लस जो सॉलिड पोर्शन है मेंटल का, वो दोनों मिला के लिथोस्फीयर बनता है। और जो उसके नीचे वाला पोर्शन होता है, ये सेमी मॉल्टन या मॉल्टन स्टेज में जो होता है, ये होता है हमारा एस्थेनॉल।
इतना क्लियर हो गया एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर क्या होता है। यहाँ से क्लियर भी है। ये क्रस्ट हुआ छोटा सा, ये दिख रहा है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया यहाँ से यहाँ तक की, फिर नीचे का पोर्शन कोर में आ जाता है। तो कोर मेंटल क्रस्ट, क्रस्ट का पोर्शन प्लस सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल जो अपर साइड में होता है मेंटल के, उन दोनों को मिला के लिथोस्फेयर बनता है, उसके नीचे का एस्थेनोस्फेयर। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्स के। हमने ये देख लिया कि प्लेट्स होती क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेट्स की। तो बेसिकली उनके साइज के बेसिस पर इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेजर प्लेट्स होती हैं और एक होता है माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो अगर हम मेजर प्लेट्स की बात करें तो मोटा मोटा 7 होती हैं। जैसे कि ये एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट 5, अंटार्कटिक प्लेट 6, एंड दिस पैसिफिक प्लेट ये वाली ये 7th। तो ये 7 प्लेट्स हो गई जो कि मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद ये जैसे जुआंडी फुका प्लेट हो गया, कुकोस प्लेट हो गया, नास्का, कैरिबियन प्लेट हो गए, ये सारे माइनर प्लेट्स में आते हैं। आगे देखते हैं। तो आज हम अब बात करेंगे माइनर प्लेट्स की। मेजर प्लेट्स कौन कौन सी थी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ओके, अंटार्कटिक प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। ये हो गई मेजर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स में आएगी जुआंडी फुका प्लेट्स, ये कैलिफोर्निया के पास में है, कैलिफोर्निया यूएस में है। ये एक्चुअली सिलिकॉन वैली भी है, सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए, कैलिफोर्निया। ये जुआंडी फुका प्लेट्स के पास में है और ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इतना क्लियर है? अभी आता है, फिर ये आता है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट जो मैक्सिकन कंट्रीज हैं और ये जो सेंट्रल एशियन सॉरी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, उसके वेस्ट में आता है कोकोस प्लेट, उसके ईस्ट में आता है कैरिबियन प्लेट, नाजका प्लेट फर्दर साउथ में, पेरू, यहाँ पे पेरू चिली है, उसके वेस्ट साइड में नाजका प्लेट है। फिर ये अरेबियन प्लेट है, यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट है, एंड ये मोटा मोटा फिलीपाइंस प्लेट है। ये पैसिफिक प्लेट है इधर, और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों के बीच में ये फिलीपाइंस प्लेट है। तो हमने कोकोस प्लेट देख लिया, ये है नाजका प्लेट, उसके नीचे है अरेबियन प्लेट हो गया, फिलीपाइन प्लेट हो गया। कैरोलिन प्लेट जो है फिलीपाइन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में होता है। ये फिलीपाइन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, यहाँ पे कहीं पे कैरोलिन प्लेट होता है। ओके, फूजी प्लेट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कहीं पे फूजी प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया होगा ना। ये जुआंडी सॉरी फूजी प्लेट है, और ये जुआंडी फूका प्लेट कैलिफोर्निया में हमने देख लिया, ये जुआंडी फूका प्लेट। तो ये हो गया मेजर और माइनर प्लेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके इंटरेक्शंस के बारे में कि किस किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। प्लेट का मूवमेंट होगा तो इंटरैक्ट भी करेंगे, इंटरैक्ट होंगे तो कई तरह का होता है। प्लेट से अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस तरह से प्लेट एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो ये डाइवर्जन प्लेट होती है, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। अगर दोनों प्लेट्स एक तरफ आ रही हैं इस तरह से, तो दिस बिकम्स अ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। अगर ये एक ही जगह पे इस तरह से मूव कर रही हैं, एक अप एंड डाउन है, जैसे जुआंडी फुका प्लेट है, तो ये जुआंडी फुका प्लेट का एग्जाम्पल। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म प्लेट, जुआंडी फुका प्लेट, तो कैलिफोर्निया वाला जो अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो ये जुआंडी फुका प्लेट का, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट से शुरू करते हैं। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट से दूर जा रही होती है। ओके, जैसे ये है, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर से ये करंट्स आते रहते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये करंट ये क्रस्ट को पुश करता है यहाँ पे अप साइड में, और यहाँ पे एक ब्रेक हो जाता है, और इस प्लेट की वजह से ये वाली प्लेट, इस करंट की वजह से ये वाली प्लेट इधर की ओर मूव करती है, और इस करंट की वजह से ये वाली प्लेट इधर को मूव करती है। तो यहाँ पे एक क्रैक सा डेवलप हो जाएगा, और क्रैक, उस क्रैक से यहाँ का जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, और यहाँ ऊपर आके वो डिपॉजिट हो जाता है, और ये डेवलप बन जाती है नई क्रस्ट। यहाँ पे एक ये नई क्रस्ट डेवलप होती है यहाँ पे, जो भी ये फॉल्ट क्रिएट हो। ओके, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। इसी को मॉर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मॉर, मिड ओशनिक
ridges, mid oceanic ridge। मिड का मतलब ये नहीं कि ओशन के हमेशा मिड में ही होगा, सिंस ये अटलांटिक ओशन में मिड में आती है। अभी दिखता है कि मिड ओशनिक रिज जरूरी नहीं है कि ओशन के मिडिल पोर्शन में हो, ये कहीं भी हो सकता है। जहाँ पे भी ऐसे प्लेट बाउंड्री बनेगी डाइवर्जेंट वाली, वहाँ पे ये मिड ओशनिक रिज बन जाएगा। ओके, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हाँ होगी, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हाँ होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा ऊपर आ रहा है तो वोल्केनो भी बनेगा। तो बात करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही होती है। अब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जो हैवी वाली स्लैब होगी ना, हैवी वाली जो भी क्रस्ट होगी वो नीचे सिंक कर जाएगी। सिंक करेगी तो यहाँ पे वो मेल्ट करेगी एस्थेनोस्फेयर में जाके ड्यू टू हाई टेम्परेचर। यहाँ पे होगी मेल्टिंग इसकी। मेल्टिंग के बाद ये बन जाएगा सोर्स इस लावा का, जो कि यहाँ पे वोल्केनोस क्रिएट करेगा। ओके, तो जहाँ पे ये क्रस्ट, एक क्रस्ट नीचे जा रही होगी तो ये ट्रेंच डेवलप होगा, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम। तो ये वाला पोर्शन है क्रस्ट, ट्रेंच, सॉरी ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है बेसिकली? ट्रेंच होता है कि जो डीपर पोर्शन होता है ना, उसी को ट्रेंच बोलते हैं, गड्ढा टाइप का, उसको बोलते हैं ट्रेंच। और रिज क्या होता है? रिज जैसे मेड़ होता है, हिंदी में बोलते हैं, खेतों के साइड में मेड़ बना देते हैं, छोटी सी लंबी सी बाउंड्री टाइप की, तो उसको बोलते हैं रिज। और ट्रेंचेस हो जाते हैं जो पतले पतले गड्ढे बनाते हैं, लंबे से गड्ढे पतले से। ओके, तो ये हो गया ट्रेंचेस। तो यहाँ पे ट्रेंचेस डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस होता है प्लेट्स का। तो यहाँ पे सिंस ये एक प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही होती है, तभी इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, एक नई प्लेट डेवलप हो रही है, नई प्लेट क्रिएट हो रही है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक नई प्लेट क्रिएट हो गई, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओके, एक क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। कन्वर्जेंट इज डिस्ट्रक्टिव एंड डाइवर्जेंट इज कंस्ट्रक्टिव, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे लैंडफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रेंचेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे रिफ्ट डेवलप होती है, वोल्केनो दोनों जगह पे होता है। यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर से आता है मैग्मा, यहाँ पे जो क्रस्ट सिंक करती है वो मेल्ट होकर लावा का सोर्स क्रिएट करती है, तो यहाँ पे भी वोल्केनो होता है। फिर आते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे, ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन पे। यहाँ पे लेटरल स्लाइडिंग होती है, यहाँ पे कोई सबडक्शन या फिर एक दूसरे से अवे मूव नहीं करती हैं प्लेट्स, वो साइड बाय साइड मूव करती रहती हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे कुछ एज अ ना ही कंस्ट्रक्शन होता है ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये कंजर्वेटिव है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। लिथोस्फीयर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे टोपोग्राफी के अगर नज़र से देखते हैं तो लैंडफॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे वोल्केनोज भी नहीं होते, अर्थक्वेक बहुत होता है यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत होता है, वोल्केनो नहीं होंगे यहाँ पे, अर्थक्वेक बहुत होते हैं, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हमने देखा टाइप्स ऑफ प्लेट इंटरैक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं, तो ये एक डायग्राम है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये एस्थेनोस्फेयर है, ये एस्थेनोस्फेयर है, मेंटल का पोर्शन है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से करंट्स जा रहे हैं, ये इस तरह से करंट्स जा रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर पुश करते हैं और ये जो क्रस्ट है ये थिन होती जाती है और लास्ट में टूट जाती है। तो यहाँ पे रिच डेवलप हो जाएगा, जैसा अभी डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में बताया। ये लिथोस्फेयर है, इस वाले करंट की वजह से ये प्लेट इधर मूव करेगी, इस वाले प्लेट करंट की वजह से ये प्लेट इधर मूव करेगी, हैवी वाली स्लैब सिंक कर जाएगी, और ये एक लावा का सोर्स बनेगा जो कि यहाँ से निकल। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव या फिर कह सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये हो गया कन्वर्जेंट, यहाँ पे बनेगा ये कन्वर्जेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। तो ये इस डायग्राम से शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग लैंड फॉर्म्स क्या क्या क्रिएट होता है।
इस इंटरेक्शन से अब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी या पास में आएंगी तो इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ टूटेगा कुछ बनेगा, तो इसी से लैंड फॉर्म्स क्रिएट होता है। तो लैंड फॉर्म्स क्या क्या क्रिएट करेंगे? अगर हम डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं, सबसे पहले डाइवर्जेंट बाउंड्री वही, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये प्लेट इधर जा रही है, दूसरी प्लेट इधर जा रही है, तो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अवे जा रही हैं, तो यहाँ पे नई प्लेट क्रिएट हो रही है ना, ये यहाँ पे एक नई प्लेट क्रिएट हो रही है। तो ये प्लेट पहले तो मिड ओशनिक रिजेस बनाएगी जैसे मैंने अभी बताया, ओके। दूसरा, ये रिफ्ट भी अगर ये कॉन्टिनेंट पे डेवलप होती है तो ये रिफ्ट क्रिएट करती है। रिफ्ट मतलब एक हाई टाइप की क्रिएट करती है, जैसे कि ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली है, कॉन्टिनेंट पे अगर होगी तो रिफ्ट वैली क्रिएट होगी। जैसे कि ये अफ्रीका है हमारा पूरा, तो ये जो है ना, ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये पूरी रिफ्ट है। अगर ये पूरा क्रिएट हो जाएगा तो एक नई प्लेट बन जाएगी है। तो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। इसी पे कई सारे लेक्स हैं, जैसे लेक तंगानाइका, लेक मलावी, विक्टोरिया लेक इस पे नहीं आता है, विक्टोरिया लेक रिफ्ट पे नहीं है, ओके, ये ध्यान रखेंगे। तंगानाइका हो गया और मलावी हो गया, और भी ऊपर से ये छोटे छोटे से जो लेक्स दिख रहे हैं ये भी लेक्स होते हैं। तो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मैं लेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा जब अफ्रीका के लेक्स को हम डिस्कस करेंगे, तब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे एक हो गया मोर, ये जैसे ये अटलांटिक ओशन है ना, ये वाला ओशन, ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो ना अभी, ये वाली इस टाइप से, ये तो ये एक्चुअली मोर है, तो क्योंकि ये वाली प्लेट इधर जा रही है और ये वाली प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पे मोर क्रिएट है, मिड ओशनिक रिज, इसी के बेसिस, क्योंकि और ये अटलांटिक ओशन के ऑलमोस्ट मिड में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ऑल्दो मिड ओशनिक रिजेस कहीं पे भी क्रिएट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ओशन के मिडिल पोर्शन में ही हो, बट उसको बोलेंगे मिड ओशनिक रिज, ओके। तो ये हो गया लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड, एक तो मोर हो गया और दूसरा कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली। मोर होगा ओशन में और ये कॉन्टिनेंटल रिफ्ट वैली कॉन्टिनेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अगर कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट पहले तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है ओ ओ यानी कि ओशन ओशन, एक होता है ओशन कॉन्टिनेंट, एक होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ये तीन तरह के कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओ ओ को, ओ ओ कोलिजन मतलब कि एक ओशनिक स्लैब दूसरी ओशनिक स्लैब, बताया था ना इस स्लैब में पहली वाली में, ये ये ओशनिक ये ओशनिक स्लैब है यहाँ पे, यहाँ तक, और ये है कॉन्टिनेंटल स्लैब, तो यही है। अगर यही वाले दो पोर्शन होंगे ना, ओशन ओशन वाले, तब हमारा होगा ओ ओ कोलिजन या फिर ओ ओ कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट होगी हमारी। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, ट्रेंचेस, एक प्लेट सबडक्ट करेगी, ये वाली प्लेट सिंक कर रही है, ये वाली प्लेट एज इट इज है, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये ट्रेंच हुआ, गड्ढा टाइप का बन जाएगा। तो ये जो इस तरह का गड्ढा सा लंबा सा बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंच। ये दीज आर द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ दिस ओशंस, जैसे कि मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मरियाना ट्रेंच, ओके। तो ट्रेंचेस डेवलप होती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, और मरियाना ट्रेंच ओ ओ होता ही है। फिर आता है वोल्केनोज, वोल्केनोज भी होंगे ही, क्यों, क्योंकि ये स्लैब अगर नीचे जा रही है तो यहाँ पे ये मेल्ट करेगी, ये मेल्ट करने के बाद ये ऊपर आएगा, लावा क्रिएट होगा, तो ये वोल्केनोज भी होंगे, राइट। अभी एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये लावास बन रहे हैं, तो वोल्केनोज हो गए हमारे। फिर मरीन माउंटेन्स बनेंगे, तो ये जो पोर्शन है ना, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है इंडिया के, दे आर द मरीन माउंटेन्स, तो ये वो इसी तरह से बने, ओशन ओशन स्लैब से, ओशन ओशन कोलिजन में एक प्लेट सबमिट कर गई, माउंटेन्स बने, वोल्केनोज बने, और ये एक आइलैंड आर्क से तैयार हो जाती है पूरी। आइलैंड आर्क, आइलैंड आर्क कुछ नहीं होता, कई सारे आइलैंड जब एक साथ लाइन अप हो जाते हैं ना, तो उसको आइलैंड आर्क बोलते हैं। वैसे कहीं भी एक छोटा सा ये बहुत बड़ा सा ओशन है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है सिंपल अलग सा, तो ये आइलैंड हो गया सिंपल। और अगर कई सारे आइलैंड इस तरह से हैं तो ये पूरा आइलैंड आर्क बन जाता है। तो ये ट्रेंचेस हैं, हर जगह ही ये काम हो रहा है, ये वोल्केनो, ये लावा हर जगह पूरी इस लाइन में आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, कई सारे मरीन माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं लाइन से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आइलैंड की आर्क सी बन जाती है, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है ना, अल्यूशन आइलैंड, कुरिल आइलैंड, जापान, फिलीपाइंस,
ये सारे के सारे आइलैंड आर्क्स में आते हैं। क्यों? आर्क दिखता भी है, जैसे ये देखो आप, ये एल्यूशन आइलैंड्स हैं, ये वाले आइलैंड्स जो हैं ये एल्यूशन आइलैंड्स, ये एल्यूशन आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ये कुरील आइलैंड्स हैं, ये जापान हो गया पूरी आर्क है, फिलीपाइंस आइलैंड है ये पूरी आर्क है, राइट। तो ये जो है, तो ये बाउंड्री भी है यहाँ पे इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री है। और यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक हैं, बहुत सारे वोल्केनोज हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जो अर्थक्वेक और वोल्केनो अर्थ पे आते हैं वो इसी एरिया में आते हैं। अक्सर ही आप देखोगे इंडोनेशिया में, जापान में कहीं वोल्केनो आ गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया, फिलीपाइंस में अर्थक्वेक हो गया। इट्स इज वेरी कॉमन देयर, वेरी वेरी कॉमन। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये एल्यूशन आइलैंड है। तो एल्यूशन आइलैंड मैं ये बता रहा था, एल्यूशन आइलैंड पूरी आर्क है इस तरह से, कई सारे आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये आर्क है। जापान ये हो गया, फिर ये इतना बड़ा सा हो गया, फिर एक ये आर्क हो गया, दो दो हो गया। फिर फिलीपाइंस में भी ऐसे ही है, इंडोनेशिया में भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स आप देख रहे हो। तो दिस इज आइलैंड आर्क। तो आइलैंड आर्क बनती है, तो आइलैंड आर्क बनेगा, मरीन माउंटेन्स बनेंगे जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, वोल्केनोज हो गए, ट्रेंचेस हो गए। ये तो बात हो गई ओ बाउंड्री की, एक हो गया ओ बाउंड्री। अब बात करते हैं ओसी कोलिजन। ओसी कोलिजन में क्या होगा? ओसी कोलिजन में भी ट्रेंचेस तो बनेंगे, क्योंकि एक स्लैब जब सिंक करेगी दूसरी स्लैब ऊपर रहेगी तो ये ट्रेंचेस बन जाएंगी। ये जो लाइन देख रहे हो ये वाली, ये पूरी ट्रेंच है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट, ओशन। अच्छा, ओशन ओसी कोलिजन में ना हमेशा ओशन वाला जो पोर्शन है वही सिंक करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वो हाई होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ये कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट बेसिकली, ओशनिक स्लैब डेंस होती है कॉन्टिनेंटल स्लैब से, तो ओशनिक स्लैब हमेशा सिंक करेगी कॉन्टिनेंटल स्लैब के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ओशन ऊपर है कॉन्टिनेंटल स्लैब नीचे जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा यही होगा कि कॉन्टिनेंटल स्लैब ऊपर रह जाएगी, ओशनिक स्लैब नीचे जा रही होगी, सिंक कर जाएगी। और जब भी ओशनिक स्लैब नीचे जाएगी तो अगेन यहाँ पे मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग होगी तो फिर से ये नया मैग्मा क्रिएट होगा, ये मैग्मा क्रिएट होगा तो कॉन्टिनेंट के ऊपर निकलेगा, और जब निकलेगा तब ये वोल्केनो बनाएगा, माउंटेन्स बनाएगा। ओके, तो यहीं पे ये पूरे माउंटेन्स बन जाते हैं और इनके ऊपर वोल्केनोज भी आते हैं, जैसे कि एंडीज रॉकी, एंडीज माउंटेन्स हैं, रॉकीज माउंटेन्स हैं। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, जैसे ये एंडीज है, ये पूरी आप देख रहे हो, ये अटलांटिक प्लेट है, सॉरी ये गलत है, ये पैसिफिक है, ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये अमेरिकन प्लेट है। तो यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री बन रही है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ये यहाँ पे एंडीज माउंटेन, ये एंडीज माउंटेन्स बन रहे हैं, ये इक्वेडोर है। यहाँ पे दो वोल्केनोज हैं, कोटोपाक्सी और चिम्बोराजो, कोटोपाक्सी चिम्बोराजो। सिमिलरली यहाँ पे कहीं पे चिली के आसपास में, मतलब चिली में ही, ये पैराग्वे चिली के आसपास में, यहाँ पे आता है ओजास डेल सलाडोस, ओजास डेल सलाडोस ऐसे करके। तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की, और ये दोनों ही वोल्केनिक ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओसी प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों इधर जा रहे हैं, ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है, नया ये एक माउंटेन रेंज क्रिएट हो गई और ओशनिक स्लैब मेल्ट होके कॉन्टिनेंट के ऊपर आके वोल्केनोज क्रिएट कर रही है। तो ये ओजास डेल सैलाडोस, कोटोपाक्सी, चिम्बराजो सारे के सारे ओसी कोलिजन की वजह से ही बने हैं, इस प्रोसेस से जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो इसी वजह से यहीं पे यही वजह है कि कोटोपाक्सी और चिम्बोराजो, ओजास डेल सैलाडोस ये सारे वोल्केनिक वोल्केनिक पीक्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ओसी कोलिजन हो गया। वोल्केनोज, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस तो बनेंगी, एक सिंक कर रहा है तो दूसरा ट्रेंच तो बनना ही बनना है, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन्स होंगे जैसे कोटोपाक्सी, चिम्बोराजो हो गया, माउंटेन जैसे एंडीज, रॉकीज, एटलस माउंटेन्स, एटलस माउंटेन भी ऐसे बना। एटलस माउंटेन का है जैसे ये अफ्रीका है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे ये जो माउंटेन है ना, यहाँ पे ये एटलस माउंटेन। फिर बात करते हैं सी सी कोलिजन की। अगर दोनों ही प्लेट्स कॉन्टिनेंटल
तो क्या होगा, अगर ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ये सिंक नहीं करती है, ये प्लेट इस तरह से हो जाती है, मतलब ये सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा कि ऐसे सिंक कर गई एक प्लेट और दूसरी प्लेट ऐसे है, ये पोर्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हल्की सी ये टिल्ट हो जाती है और जो दूसरी प्लेट होती है वो इसके ऊपर चढ़ जाती है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होती है, जो ओशन के केस में होती थी, यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होती है। यहाँ पे बस ये उठ जाता है और ये ऐसे 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 जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो माउंटेन्स बना देते हैं। जैसे कि हमारे हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन हमारा इस तरह से क्रिएट होता है। ये जो माउंटेन्स देख रहे हो, एक ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे गई, एक ये ऊपर उसके चढ़ गई, तो यहाँ पे ये हिमालय टाइप के माउंटेन्स बन गए। इसमें मान लो ये यूरेशियन प्लेट है, ऐसा ही हो भी रहा है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये वाली प्लेट जो है जो नीचे जा रही है वो है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो इसी और एक ये वजह है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, इधर साइड में इतना स्टीप नहीं होता है, यानी कि जो चाइना की साइड में वहाँ पे इतनी स्टीपनेस नहीं है, हाइट नहीं है, खड़ी चढ़ाई नहीं है, बट इंडिया की साइड में बहुत स्टीप चढ़ाई है। तो इसलिए यहाँ पे लैंडस्लाइड्स के ज़्यादा रिस्क होते हैं इंडिया की साइड में इन कंपैरिजन टू चाइना की साइड में। इसीलिए चाइना की साइड में कंस्ट्रक्शन ईजी है माउंटेन्स पे इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में लैंडस्लाइड्स हैं, बहुत अर्थक्वेक्स, बहुत अर्थक्वेक तो खैर दोनों के लिए बहुत फ्रिक्वेंट है, बट यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं इंडिया के साइड में इन कंपैरिजन टू चाइना। इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है इंडिया के लिए इन कंपैरिजन टू चाइना। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आपके लिए एक क्वेश्चन है, द रिंग ऑफ फायर, जो मैंने अभी स्लाइड में बताया था, द रिंग ऑफ फायर इज द रिंग ऑफ वोल्केनोज एंड द अर्थक्वेक, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट अकर्स अलोंग मिड ओशनिक रिज, प्लेट बाउंड्रीज, हॉटस्पॉट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ओनली। ओके, इसका सभी लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हॉट पिन कर दूंगा। और दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।